हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के प्रकार एवं कंप्यूटर के अंग, मुख्य अंग। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार। तो हम आज के डेट में जो कंप्यूटर आप आपस में देखते हैं अपने घर पर, ऑफिस में जो देखते हैं कंप्यूटर, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसे एक डेस्क पर रखकर चलाया जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंप्यूटर में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सब आपस में जुड़कर काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, वेब कैमरा, इस तरह के कई सारे हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं और हमारा काम होता है। दूसरा प्रकार है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जिसे हम अपने गोद पर भी रख के चला सकते हैं। लैप का हिंदी होता है गोद। तो कहने का मतलब पहला वाला जो कंप्यूटर का प्रकार था डेस्कटॉप, वहां हमको एक चेयर और टेबल दोनों चाहिए। टेबल पे मेरा कंप्यूटर रखा रहेगा और चेयर पे हम बैठ के काम करेंगे। लेकिन ये जो है दूसरा, इसमें अगर हम टेबल नहीं भी है, अगर हम चेयर पे बैठ गए तो हम अपने लैप पर भी रख के इस कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है लैपटॉप कंप्यूटर। गोद में रख के चलाया जा सकता है ये कंप्यूटर। हम कहीं भी जाते हैं तो जनरली हम अपने गोद पर ही रख के चलाते हुए तुमको मिलेंगे। जिला कार्यालय में काम कर रहे थे तो वहां पर हुआ कि भाई आप गोद पर रख के चला रहे हैं, हम इसका नाम ही है लैपटॉप। ये ज्यादा कंफर्टेबल गोदे पे रख के चलाने में होता है। जी सर, क्लियर हो गया। इसमें क्या है, इसमें कई सारे जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो सब आपस में पहले ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जोड़ने का झंझट नहीं है। तीसरा जो तुम देखोगे उसको कहते हैं पाम टॉप। पाम टॉप नाम जो है, पाम का मतलब होता है हथेली, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको अपने हाथ पर रख के भी चलाया जा सके। और इसको हम लोग जानते हैं टैबलेट के नाम से। टैब। अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा हर विद्यालय में टैब दिया गया। उसी टैब के माध्यम से उपस्थिति बनाया जाएगा छात्रों एवं शिक्षकों का, एवं कई तरह के अन्य गतिविधि को भी ट्रैक किया जाएगा। तो टैबलेट का खासियत क्या है, इसके लिए बैठने का कोई जरूरत ही, लैपटॉप हाथ खड़ा होकर चलेगा, लेकिन टैब जो है वो खड़ा खड़ा भी तुम चला सकते हो। मतलब तीनों अलग अलग प्रकार का जो कंप्यूटर है वो अलग अलग दृष्टिकोण, सब अपने में अच्छा है, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग उपयोग के आधार पे बटा हुआ है। अगर हम एक कार्यालय में फिक्स जगह पे काम कर रहे हैं डेली, तो वैसे स्थिति में हमारे लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर बेहतर होगा। अगर मेरा काम फिक्स नहीं है, जैसे हम टीचर हैं, हम कभी क्लासरूम में जाके पढ़ाएंगे तो वहाँ लैपटॉप का उपयोग करेंगे, कभी अपने घर में जाके कुछ रिपोर्ट बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन मटेरियल बनाएंगे तो वहाँ उपयोग करेंगे, कभी अपने ऑफिस में कुछ काम करेंगे तो वहाँ मेरा जगह फिक्स नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे लिए लैपटॉप कंप्यूटर सही है। लेकिन अगर हमको कभी चेतना सत्र का फोटो खींचना है, कभी क्लास का फोटो खींचना है, कभी कुछ और काम करना है, कभी फील्ड में ले जाके काम कराना है, तो वैसे स्थिति में लैपटॉप कंप्यूटर से काम होगा। इसीलिए सरकार के द्वारा क्या दिया गया, टैब दिया गया, ताकि हम कहीं भी जाकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया? कंप्यूटर के प्रकार समझ में आ गया? जी सर। अब मुख्य अंग में आ जाओ। तो अंग मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा अंग है, नाक है, मुंह है, कान है, आंख है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग महत्वपूर्ण अंग है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 4 अंग है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है सीपीयू और चौथा है माउस। हालांकि सबसे पहले हमको बोलना है सीपीयू, क्योंकि अगर मेरे शरीर में सब चीज ठीक है लेकिन मेरा अगर दिमाग सही नहीं है तो हम सही से काम कर पाएंगे? इसीलिए सबसे पहला काम दिमाग का, सीपीयू। उसके बाद आंख, मुंह, नाक, कान के बारे में चर्चा आएगा, जैसे क्या, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
अगर प्रिंट आउट करना है तो प्रिंटर, अगर साउंड का यूज करना है, ऑडियो वीडियो सुनना है तो स्पीकर। लेकिन महत्वपूर्ण 4 चीज हमको चाहिए। इस 4 के अलावे अगर इसमें से कोई चीज नहीं है तो हम काम सही से नहीं कर पाएंगे। ये हो गया कंप्यूटर के मुख्य अंग। क्लियर हो गया? जी सर।